यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और पीक विंटर्स में कोक्सर आना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि रोड्स पूरी तरह बंद कर दी जाती हैं। इसी वजह से लोगों को अपना गांव छोड़कर मनाली की तरफ माइग्रेट करना पड़ता है। यहाँ तक पहुँचना तो दूर, कभी कभी रोड का होना भी मुश्किल हो जाता है। यह है कोक्सर, जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली में, और यहीं से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है सिसु, जो लाहौल वैली का ही एक हिस्सा है, और इसी पूरे रीजन को लोग सिसु वैली के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों टाउन्स के बीच से बहती हुई मिलती है चेनाब रिवर, जो इस पूरी वैली को ज़िंदगी देती है। कोक्सर तक पहुंचने का रास्ता खुद में एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें पार करनी पड़ती है दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल, जो 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर बनी हुई है। ये टनल जोड़ती है विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया मनाली को लाहौर और स्पीति वैली से। लगभग 9 किलोमीटर लंबी इस टनल को बनाने में पूरे 20 साल का वक्त लगा। और 60 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है इधर टनल के अंदर। अब इधर नॉर्थ पोर्टल आ चुका है अटल टनल का। अब लैंडस्केप चेंज हो जाता है, सारा लैंडस्केप भी चेंज हो जाएगा। अब रेत के पहाड़ दिखेंगे। Here we are at अटल टनल नॉर्थ पोर्टल। अटल टनल को क्रॉस करते ही मतलब इसके नॉर्थ पोर्टल से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है कोक्सर, और यहाँ तक का सफ़र खुद में एक विजुअल ट्रीट है। कहीं बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ तो कहीं रेत जैसे सूखे माउंटेन्स, और अभी यहाँ टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और इस ठंड में भी ये जगह और ज़्यादा सनरियल लगती है। रास्ते पर आपको देखने को मिलते हैं कई सारे वाटरफॉल्स, जो इस वक्त पूरी तरह फ्रीज हो चुके हैं। यहाँ पर वाटरफॉल्स ऐसे हैं कि सारे जम गए हैं, अंदर से चल रहे, बाहर बाहर से पूरा जम गया है। आप सोचो एक वाटर स्ट्रीम को जो इतनी तेज आती हो वो भी जम गया, कितनी ठंड होगी कितनी। और आखिरकार हम फाइनली पहुंच जाते हैं कोक्सर। अभी ये जगह लगती है एक रेत का पैराडाइज, लेकिन पीक विंटर्स में यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग होती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बह रही है चेनाब रिवर, जो अपनी शुरुआत करती है बारालाचला पास से और कोक्सर होते हुए पूरी लाहौल वैली को पार करती है। मतलब कोक्सर के बीच में बहती है या बीच से होकर गुजर रही है ये चेनाब रिवर, बहुत ही अपने फ्लो में। हालांकि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, सेफ नहीं होता। कितना पानी ठंडा होगा ना ये। हाँ फिर भी देखो ये कितना अच्छा लैंडस्केप है, पीछे बर्फ के पहाड़ और ये बीच में नदी। तो अब बारी थी इस कोक्सर नाम के गांव को पूरी तरह एक्सप्लोर करने की। देखते हैं यहाँ हमें क्या क्या नया देखने को मिलता है और कोक्सर हमें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाता है। सो वेलकम टू कोक्सर। हाँ, कोक्सर घूमते हैं आज पूरा आपको कोक्सर घुमाया जाएगा। ये एक पूरा टाउन है, ऊपर आके अटल टनल क्रॉस करके अब कोक्सर घुमाते हैं। यहाँ आकर जो चीज़ मुझे सबसे पहले नोटिस हुई वो है यहाँ के घरों को बनाने का स्टाइल। यहाँ आपको पुराने हिमाचल के कार्टूनी आर्किटेक्चर नहीं दिखेगा, इसकी बजाय यहाँ पर बने हुए हैं प्रॉपर पक्के घर, जो इस रीजन को एक्सट्रीम वेदर को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा ना, जैसे आइसोलेटेड विलेजेस में गए हम, वहाँ पे कार्टूनी स्टाइल का आर्किटेक्चर होता था,
पर इधर नहीं है। आपको पूरी स्पीति, लाहौल, लेह लद्दाख कोई काटकोनी स्टाइल का घर नहीं मिलेगा। ऐसे पक्के मकान ही होते हैं, समझ लो। क्योंकि वो भी इधर तो माइनस में चल जाता है ना। अब तो ठीक है, अब -1 -2 चल रहा है, चलो। बट आने वाले विंटर्स में -20 -30 तक चला जाता है। तो इसके लिए ऐसे घर चाहिए ही होते हैं। ये भी पूरे पैक्ड हो जाएंगे। और फिर हम कोकसर गांव से थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से जो पूरी वैली का व्यू सामने आता है वो सच में बिल्कुल मैजिकल लगता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा ऊपर आओगे कोकसर गांव के ऊपर, तो ये पूरी वैली आपको देखने को मिलेगी। ये तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। हालांकि इधर कोई भी नहीं, ना लोकल ना कोई टूरिस्ट। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इधर कोकसर गांव के ऊपर ये पूरा खुला सा मेडो है जहाँ पर खेती होती है। आपको पता था? नहीं ना। और जो आपको पीछे बिल्डिंग दिख रही है ना, वो एक मोनास्ट्री है जो कि अभी बंद पड़ी है। हालांकि ये सारे घर बंद पड़े हैं अभी, पता नहीं, नीचे उनके वही शॉप्स होंगे ना, इसलिए। देखना, माइंड ब्लोइंग। यहाँ पर एक अलग ही शांति है। यहाँ ज़्यादा आवाज़ों की जगह सिर्फ व्यूज़ बोलते हैं। सामने स्नोई माउंटेन्स और हवा के साथ लहराते हुए बुद्धिस्ट फ्लैग्स, जिनकी हल्की सी आवाज़ इस पूरे माहौल को और भी सुकून भरा बना देती है। कोकसर घूम के ना बड़ा मज़ा आया। अब कोकसर में वैसे बता दूं, मैं पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। अब इसके 14 किलोमीटर बाद आता है सिसु, जो कि लाहौल वैली में पड़ता है। वहाँ चलते हैं। वो मैंने गांव नहीं देखा, वैसे दूर मतलब रास्ते से देखा है, गांव नहीं देखा। वो देखते हैं। बाकी इधर से तो मज़ा आया। और ये जो राइड होने वाली ना 14 किलोमीटर की, 7 किलोमीटर अपने नॉर्थ पोर्टल तक, अटल टनल तक, और उसके आगे 7 किलोमीटर सिसु लाहौल वैली में। चलते हैं सिसु इसी रास्ते से। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा 14 किलोमीटर का सफ़र। रास्ता वाकई बहुत अमेजिंग है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई, इतनी अच्छी कंडीशन वाली रोड, और साथ ही साथ हर मोड़ पर मिलते हुए लाजवाब नज़ारे। अब ये आ गया अटल टनल, अपना नॉर्थ पोर्टल। अब इधर से हम सीधा जाएंगे सिसु की ओर। अपना सीधा 7 किलोमीटर है इधर से सिसु। और इसी के साथ हमारी एंट्री हो जाती है सिसु में। ये भी लाहौल वैली का एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पहुँचते ही नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। पहाड़ों का स्प्रेड, खुला हुआ लैंडस्केप और एक फ्रेश फील, जैसे वैली यहीं पर और ज़्यादा खुल जाती हो। लो जी, हम सिसु विलेज आ चुके हैं। ये है भाई गांव। इधर ना ज़्यादा ना मतलब घर वगैरह नहीं है ज़्यादा ना, इधर होटल स्टेज ज़्यादा है, गेस्ट रूम्स ज़्यादा हैं, क्योंकि इधर लोग स्टे करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि कोकसर में ऐसा नहीं है। कोकसर में काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बस लगा लो 5-6 होंगे कोकसर में। सिसु में है। वैसे तो सिसु का जो मेन एरिया ना वो सिसु लेक के पास है, वहाँ भी जाएंगे। मतलब पूरा मेन रोड पर ही सिसु पूरा गांव बसा हुआ है। और मेन रोड के मतलब जो होता है ना, दोनों तरफ अपने होम स्टेज है, रहने के लिए कह लो। और जो लोगों के घर होते हैं वो या तो नीचे होते हैं या तो ऊपर है। हालांकि इधर सारे ऊपर हैं जो लोगों के घर हैं, जो पुराने होते हैं। हाँ, ठंड बहुत हो रही है जैसे टाइम बढ़ रहा है।
अगर आप सीसू की लोकेशन देखो तो आपको पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली मनाली लेह हाईवे पर पड़ता है, जो इस गांव को और भी ज़्यादा कनेक्टेड बना देता है। और अब हम बढ़ते हैं सीसू टूरिस्ट विलेज की तरफ, जहां मौजूद है ये खूबसूरत सीसू लेक। ये जो ऊपर सीसू से नीचे वैली दिख रही थी ना, वही तो है। इसको स्पेशली टूरिस्ट एरिया बना दिया है। इसको कहते हैं सीसू टूरिस्ट एरिया, टूरिस्ट विलेज नाम का, ऐसा है। और ये लेक है, मैनमेड है, काफी अच्छी सी लेक है, आप आ सकते हो। और जो विलेज एरिया है ना, जो टूरिस्ट विलेज एरिया, उधर कुछ खाने पीने का प्रबंध है काफी ज्यादा, तो आप उधर खाना पीना कर सकते हो। हाँ, -3 हो रहा है, पर पता ही नहीं लग रहा, पता नहीं मुझे क्यों। वेदर पे तो -3 दिखा रहा है। इस टूरिस्ट विलेज से नज़ारे सच में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। सामने दिखते हुए ये बर्फ़ से ढके पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल हाथ बढ़ाओ और छू लो, लेकिन हकीकत ये है कि ये जितने पास लगते हैं असल में उतने ही दूर हैं। ये पहाड़ों का जादू है जो डिस्टेंस को भी एक इल्यूजन बना देता है। इधर से ना ट्रैक भी होता है, 1 से 1.5 घंटे का होता है सीसू वाटरफॉल के लिए। वो आपको दिख रहा है ना पीछे, उसी के लिए जा सकते हो अगर मन है तो। अगर जल्दी आ गए शाम को तो अब क्या ही जाए। और वाटरफॉल तक जाने का रास्ता भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस है। शुरुआत होती है साथ साथ बह रही चेनाब रिवर के किनारे, जहाँ का नज़ारा अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है। और फिर नदी के उस पार पहुँचने के लिए यहाँ बना हुआ है एक एडवेंचरस जिपलाइन, जो कि चेनाब रिवर के ऊपर से जाता है, जिसे क्रॉस किए बिना वाटरफॉल तक पहुँचना मुमकिन नहीं। जिपलाइन क्रॉस करने के बाद ही आप वाटरफॉल के बिल्कुल पास पहुँच पाते हो। यहाँ से आ रहा है नज़ारा तो अच्छा, नीचे चेनाब रिवर और पीछे स्नो पीक्ड माउंटेन्स। ये देखो पूरी स्नो पीक्ड, स्नो से ढके हुए। ये चेनाब रिवर आ रही है आगे से, जैसे जो कोकसर से आ रही थी ना, इधर आके देखो कितनी बड़ी हो जाती है। और इधर जिप लाइन एक्टिविटी चल रही है और ये पूरी वैली आगे पूरी जा रही है भाई साहब। अब इस व्यू के साथ लाहौल वैली की खास बात ये है कि यहाँ का लैंडस्केप हर कुछ किलोमीटर में बदल जाता है। कहीं बर्फ़ से ढके पहाड़, कहीं सूखी मिट्टी और कहीं तेज बहती हुई नदी। और इसी कंट्रास्ट की वजह से ये जगह इतनी यूनिक लगती है। कोकसर और सीसू जैसे गांव सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं हैं, बल्कि ये दिखाते हैं कि इतनी कठिन कंडीशंस के बीच भी लोग कैसे नेचर के साथ बैलेंस बनाकर जीते हैं। तो इस व्यू के साथ, इस वैली के व्यू के साथ इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। बहुत ज़बरदस्त था, बहुत सीनिक व्यूज़ आए, बहुत सीनिक शॉट्स आए, काफ़ी मज़ा आया विलेज लाइफ एक्सप्लोर करके। हम मिलेंगे आपको एक अगली ज़बरदस्त वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पर जब यह बर्फ गिरती है ना, एक अलग सा माहौल हो जाता है। अब आप आओगे तो आपको बर्फ ही मिलेगी। ये मैं उसका 5 दिन बाद की दिखा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, लाइव स्नोफॉल। वाओ।